हाय दोस्तों, कैसे हो आज आप। आज मैं आपको श्री ललिता सहस्रनाम के बारे में बताऊंगी, जिसका पाठ करने से आपको क्या क्या लाभ होंगे। तो प्लीज़, अगर आप मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र के बारे में। ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी, जगदम्बा, आदिशक्ति, जिन्हें षोडशी भी कहा जाता है, और मतलब जो जो तीनों लोकों में सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, उनको कहा जाता है त्रिपुर सुंदरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो इसके पाठ से आपको क्या क्या लाभ होंगे। तो जब आप ललिता सहस्रनाम का पाठ करते हो तो आपको संतान सुख प्राप्ति होगी। फिर अगर आपको बुखार है और अगर इसका पाठ करके आप उसके सर पे हाथ रखते हो, इसमें दिया है, मतलब मैं मन से नहीं कह रही हूँ, तो उसका बुखार कम हो, मतलब शमन हो जाएगा उस बुखार का। फिर मोक्ष की प्राप्ति, और आप सुंदर दिखने लगोगे, क्योंकि वो खुद ही त्रिपुर सुंदरी है, आदिशक्ति है, पराशक्ति, जगदम्बा है। तो जब आप श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी का मतलब साधना करते हो, उनकी भक्ति करते हो, उनके बारे में जब आप उनकी भक्ति करते हो, उनका सहस्र नाम उनका सहस्र नाम का पाठ करते हो, तो आप सुंदर दिखने लगते हो, आप आकर्षक दिखने लगते हो, आपके ओर हर कोई आकर्षक होने लगता है। तो ये चीज़ ललिता त्रिपुर सुंदरी स्तोत्र, सहस्रनाम स्तोत्र से होता है। आप जिस तरह से भी माता त्रिपुर सुंदरी की भक्ति करें, तो मैंने इस मतलब कलयुग में अगर बहुत पावरफुल वर्क जो देवी जल्दी से जल्दी करती है, जो उनके मंत्र, उनके स्तोत्र, उनके जो होते ना, हम उनकी भक्ति में जाते हो तो वो बहुत इंस्टेंट हमें फ़ायदा देते हैं, वो बहुत जागरूक होते हैं। मैंने कुछ मंत्र का मतलब जप करके देखा है, तो देवी की भक्ति इस कलयुग में सच में बहुत ही जल्दी आपको मतलब सब कुछ देने वाली होती है, आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। और आपको जो होता है ना, जो कहते हैं कि भगवान है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, तो अगर उनका जप करो, किसी भी माँ कामाख्या का करो, माँ त्रिपुर सुंदरी का करो, माँ बगलामुखी का करो, आपको आप मातंगी देवी का करो, आप जिनका भी आपका मन लगता है उनका करो, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये देवी जी का इस कलयुग में बहुत जागृत, जो अगर कहूँ तो देवी माता, शायद काल भैरव ये है। तो अगर आप इनका इस सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको बहुत फल प्राप्त होगे। आपको अगर हृदय विकार की मतलब समस्या है तो इसके पाठ से वो भी आपकी कम हो जाएंगी। फिर संतान हो जाएगी, फिर विद्या प्राप्ति हो जाएगी। मतलब जो हम बच्चे होते हैं ना, तो उनको हम कैसे, तो इसका अगर पाठ करें तो विद्या भी आपके पास आ जाएगी। तो ये सब कुछ माँ त्रिपुर सुंदरी श्री ललिता सहस्रनाम के पाठ से होते हैं। आपको जो अकाली मतलब जो ना अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। फिर अकाल मृत्यु होगी नहीं होगी, और
और आपको जो आपकी इच्छा है, मनोकामनाएं, आप अगर किसी अच्छे, अब हर किसी को अभी तो ना, हर किसी के लिए यही है कि हमें एक अच्छा पति मिले, हमें हमें हम जिससे प्रेम करते हैं वो मिले। तो इसके लिए भी लड़कियां, मतलब जो हमारी दीदी है, कोई भी लड़कियां, या फिर लड़के भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपको ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। हर हर जो भी ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करेगा आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। अगर देखिए, कुछ लोग महादेव जी को मानते हैं, कुछ लोग श्री विष्णु जी को मानते हैं, कुछ लोग, तो आप अगर देवी को मानते हैं तो आप कर सकते हैं इसका पाठ। आप किसको भी मानते हैं तो भी कर सकते हैं श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ। और और मैं आपको बताती हूँ, जीवन में आप गलत करने के लिए कुछ भी मत करना। सच में, अगर अच्छा, अपना अच्छा करने के लिए सब कुछ करना, और लोगों को गलत करने के लिए कुछ मत करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तांत्रिकों के पास जाते, लोगों के अच्छे खासे संसार बर्बाद कर देते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत, मतलब बहुत नहीं, ऐसे ऐसे लेडीज़ देखी है जो मतलब मेरे सामने ऐसे बातें करती थी। तो इससे भी, जब आप भगवान के शरण में जाओगे ना, तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, आपको नहीं कर सकता, और आपके जो प्यारे हैं उनको भी नहीं कर सकता, है ना। तो आप भगवान के शरण में जाइए, और जितना हो सके इस दुनिया से तो डिटैच ही रहने की कोशिश करिए। यहाँ कोई किसी का नहीं, सिर्फ हम अपने लिए होते हैं, और भगवान, उन पे विश्वास कीजिए, और खुशी से रहिए, और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, क्योंकि वो भी उनका हक है। और अगर अच्छी शक्तियाँ होती है, अगर भगवान होते हैं, तो बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, एक विज्ञान की, पर अंदर से वो भी जानते हैं अगर भगवान है तो बुरा राक्षस भी तो होंगे। तो जितना हो सके अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, और इसका पाठ कीजिए। आप सुंदर दिखने लगेंगे, आप अच्छे दिखने लगेंगे, आप में आकर्षकता आएगी, आपके हर काम होंगे। ओके, बाय।